मैं हूँ सुमिता, आप लोगों के बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मैं आप लोगों को पहले वाला मेरे एक वीडियो में बताया था कि इस दुनिया में किस तरह से सभी प्रकार लोगों का सुख और दुख परिमाणगत तौर से और कंपेयरिंग करो तो भी समान है। इसी बारे में मैं बताऊंगी। मेरे कहने का मतलब इस दुनिया पे जो लोग धनी है, जो लोग गरीब है, जो लोग सेलिब्रिटी है, जो लोग नॉर्मल साधारण इंसान है, जो लोग मुनि ऋषि है, महान व्यक्ति है, इंसान है, मध्यवित्त गरीब इंसान है, वो सभी लोगों का जीवन में सुख और दुख समान है। किस तरह से वो मैं बताऊंगी आप लोगों के पास। मैं आज बताऊंगी कुछ सच, कुछ रियलिटी, कुछ भगवान की लीला की बात। उदाहरण स्वरूप इस बारे पे देखने का, सोचने का सही दिशा दिखाऊंगी, कुछ बात बोलूंगी। ये क्लियर हो जाएगा तो ये इस दुनिया से लोगों का मन से अहंकार हट सकता है, जीवन सुंदर हो सकता है। मैं आज ये सब बात 2-3-4 स्तरों पे भाग करके कंपेयरिंग गत तौर से बोलने का प्रयास करूंगी। अच्छी तरह से दिल लगा के सुनना और समझने का प्रयास करना मेरे सभी यारों। मैं आज इस दुनिया समझ के कुछ लोगों का जीवन का बारे पे, जात का बारे पे कुछ सच बताऊंगी। आशा करती हूँ ये सब बात सुन के जरूर कुछ अच्छा समझ ले आओगे अपने जीवन में और जीवन को बदलोगे। यही आशा मैं करती हूँ आप लोगों के पास। एक धनी व्यक्ति के बारे पे कुछ सच्ची बात बताऊंगी, या किसी भी एक धनी व्यक्ति को ले लो। अब लोग किसी एक धनी व्यक्ति को ले लो, उसका मूल तत्व से बताऊंगी। हम लोगों को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति कैसे धनी बनता है। ये पता करने से ही एक धनी और एक गरीब का समानता का बारे पे बहुत कुछ जान जाओगे। मैं एक धनी व्यक्ति का एकदम जन्म होने से मृत्यु तक उसकी जीवन का कुछ सच बताने जा रही हूँ। इससे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि एक धनी और गरीब का जीवन समान है, समान सुख और समान दुख है परिमाणगत तौर से। उन लोगों को जीवन में बहिरागत तौर से एवं अंतर्गत तौर से सुख दुख समान है। आप लोग पकड़ सकते हो कि एक धनी व्यक्ति का घर में एक पुत्र संतान का जन्म हुआ तो वो किस तरह से भविष्य पे धनी बनता है। वो उसका पिता का नाम जस वो धन पाके धनी होता है, या पिता का बिजनेस करके, या पिता से पैसा लेके कोई और बिजनेस करके धनी बनता है। बट इधर बहुत बड़ा बात है, स्किप हो जा रहा है, जो बताना बहुत ज़रूरी है। ये ना बताऊंगी तो एक धनी और गरीब का कैसे पता चलेगा आप लोगों को। धनी और गरीब का सुख दुख समान है, वो कैसे पता चलेगा आप लोगों के पास। समझो, ये जो व्यक्ति इस तरह से धनी बन सकता है, इस प्रोसेस पे क्या केवल उसकी और उसकी पिता की मेहनत है? सब क्रेडिट क्या उसका पिता का है? पिता का था? सभी बुद्धि, प्लान, शक्ति, कार्य क्षमता क्या उसका पिता की है या पिता की था? और किसी का? और जो पुत्र अभी पिता के नाम से धनी है, क्या उसका सब, क्या उस पिता का सब कुछ था? मेरे कहने का मतलब अर्थ है
एक व्यक्ति क्या अकेला धनी बन सकता है? अगर नहीं है तो कैसे वो इंसान कहता है कि मैं सिर्फ धनी, या मेरे परिवार केवल धनी है, या मेरे वंशज पूर्वपुरुष धनी था या धनी है? ये बात कैसे कहता है? यदि वो व्यक्ति धनी है, यदि वो व्यक्ति धनी होगा तो उनके साथ जो व्यक्ति हेल्प किया है वो सभी भी धनी है। और सच है ये बात। और ये बात जो मानता है वो कभी भी अपने आप को धनी नहीं कहता है। इस तरह से देखा जाए तो असलियत पे धनी कोई नहीं और गरीब कोई नहीं है। कोई इंसान गरीब है, तुम ये समझते हो तो तुम भी गरीब हो, यही सच है। क्योंकि किसी का बाहर गरीब होने का पीछे किसी का बाहर धनी दिखाया जाता है। इस सच को समझो मेरे सभी यारों। मैं और भी थोड़ा अच्छी तरह से इस बारे पे समझाने के लिए एक उदाहरण दे रही हूँ, सुनो। समझो कि एक इंसान एक बिजनेस क्रिएट करने का बारे पे सोच रहा है। बोलिए एक रेस्टोरेंट खोलने में कितने लोगों का प्रयोजन है? आप लोग बोलिए, कोई भी एक इंसान एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है। आप लोग बोलिए एक रेस्टोरेंट खोलने में कितने लोगों का प्रयोजन है? क्या अकेला एक व्यक्ति रेस्टोरेंट चला सकता है? अगर चला सकता है तो बताइए आप किस तरह की धनी है? धनी बन पाता है तब जब एक इंसान दूसरों की मदद से दूसरों को लेकर आगे बढ़ता है या क्रिएट कुछ करता है। एक रेस्टोरेंट अकेला चलाओगे तो आपका अपना जीवन सिर्फ अच्छी तरह से चल सकता है या अपना परिवार, उसके ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। और थोड़ा बहुत पैसे जमा लोगे तो भी तुम वैसे धनी नहीं बन सकते हो, तुमको कोई वैसे धनी नहीं कहेगा। इस तरह की उपार्जन करने वाला लोगों को वैसे बाहर का जो धनी सब लोग कहता है, बाहर जो सब लोगों को सब लोग धनी कहता है, उसी तरह धनी भी नहीं बोलेगा। लोग जो धनी बोलता है देखकर लोग को, वो तो असली धनी नहीं है। वही धनी जो अर्थ में धनी बाहर दिखाई जाता है, वो धनी भी नहीं कहेगा। इस तरह अकेला कोई रेस्टोरेंट खोलेगा तो ऐसा स्वल्प परिमाण पैसा आएगा तो उसको वो धनी नहीं कहेगा। जब ज्यादा लोग लगेगा तभी वो अच्छी तरह से धनी बन पाएगा, उसको शायद लोग धनी बोल पाएगा। तो आप जब एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए 2 से 4 या 10 इंसान उस बिजनेस पे ऐड करोगे या हेल्प करने के लिए लगाओगे काम पे, तभी तुम्हारा अपना खाना पीना परिवार का सब कुछ देखभाल करने के बाद भी बहुत सारे पैसा देख सकते हो, रख सकते हो। इस तरह तुम बाहर का धनी बन सकते हो। यानी कि तुम्हें समझना चाहिए, किसी भी तरह तुम अकेला कभी भी धनी नहीं बन सकते हो। किसी न किसी तरह तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तुम्हें हेल्प किया है या करेगा, तभी तुम धनी बन सकते हो। तो इस तरह धनी गरीब का जीवन समान होता है, क्योंकि उसका बड़ा बनने के लिए दूसरों का हेल्प प्रयोजन होता है, इसलिए वो अकेला धनी नहीं है। अगर वो धनी है तो उसका हेल्प करने वाला जो सब लोग था वो भी धनी है। इसी कारण एक कर्मचारी और एक मालिक के और कोई भेद नहीं है, दोनों ही धनी है। अगर कोई मालिक कर्मचारी को गरीब कहता है तो वो भी गरीब है, यही सच है। मन का लेवल पे भी एक गरीब और धनी व्यक्ति का समानता का बारे पे बताऊंगी।
कैसे धनी और गरीब का जीवन में सुख और दुख समान मात्रा पे होता है। एक छोटा सा कहानी देकर समझा रही हूँ, समझने का प्रयास करना। एक देश में एक राजन था, बहुत धनी था और एक उसका बहुत नजदीक रहने वाला भृत्य था। इन दोनों का कुछ बात बता रही हूँ, सुनो। इस तरह से समझो। राजन के पास बहुत अर्थ, धन, मानिक, मुक्ता, विशाल राजमहल था। बहुत दौलत, हाथी, घोड़ा, सैनिक दल। चतुर्दिक से जो कोई देखेगा तो समझेगा कि इस राजन की तरह सुख और किसी भी तरह किसी को शायद नहीं हो सकता है। बट सच बात तो ये है, राजा अपने जीवन में बहुत दुखी और उलझा हुआ था, बाहर भी और अंदर भी। बाहर तो बहुत सारे टेंशन पे रहता था, जैसे राज्य शासन करना, राज्य चलाना, राज्यों का सुरक्षा देना और राज्य का विस्तार करना या उन्नति करना। ये सब टेंशन तो था ही। बाहर का जो ये सब चिंता है, उस चिंता उनका दिमाग में हर समय लगा रहता था। मन भी बहुत दुखी था। राजन शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ पा रहा था। ये जैसे एक दिन रात का उलझन था उनके लिए, ये कह सकते हो। राजन शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ पा रहा था, ये जैसे एक दिन रात का उलझन था उसके लिए। ये कह सकते हो कि कभी भी उनके जीवन में चैन से नहीं रहता था। और उसका बहुत नजदीक का जो भृत्य था, वो बहुत जल्दी एक राज सेविका से शादी कर ली। राजन बहुत दिन बाद एक राजकुमारी को पसंद किया और शादी किया, बट राजन कभी उसके मन जैसे बिहेवियर नहीं पाते थे उस राजकुमारी से। वो मन ही मन उस राजकुमारी का प्यार पाने के लिए चेष्टा भी किया, बट उस जो राजकुमारी है वो राजकुमार की मन जैसे नहीं हो पाया। उधर उस भृत्य का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। उस पति पत्नी का मेल बहुत अच्छा था। राजन का जो राजकुमारी को शादी करके आया है, उस पत्नी से प्रेम वैसे ना पाने से फिर एक शादी के बंदोबस्त मन पे ले आया। फिर एक राजकन्या से शादी की, बट वो भी वैसे निकला, राजन के मन जैसे नहीं हुआ। राजन भी उसका बिहेवियर देखकर उस राजकन्या से दिल से प्यार नहीं करता था। राजन दिखने में अच्छा था, तब भी ऐसा हो रहा था उसके साथ। वो वीर योद्धा पुरुष था, तब भी ऐसा हो रहा था उसके साथ। इस तरह राजा बहुत दुखी था और भृत्य बहुत सुखी था मन के लेवल में। असली धनी भृत्य ही था और गरीब था राजन। इस तरह तुम समझ सकते हो, धन कुछ भी नहीं है अपने जीवन के सुख शांति के लिए। इस तरह से एक धनी और एक निर्धनी लोगों का समानता किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब, जो धनी होगा बाहर का, वो अगर मन में भिखारी है तो वो कैसे धनी है, उसमें और एक भृत्य से कोई फर्क नहीं है। और एक भृत्य निर्धन होकर भी जब उसके मन में भरपूर आनंद है, सुख शांति है, तब वो कैसे निर्धन व्यक्ति है, वो कैसे गरीब है, वो ही तो असली धनी है। एक दिन दोनों ही एक पेड़ के नीचे बैठा ये सब बात किया था, क्योंकि राजन का बहुत नजदीक का था भृत्य। दोनों का जीवन का बात डिस्कस करते हुए दोनों ही बोला। भृत्य बोला लास्ट में, सारे बात होने के बाद लास्ट में भृत्य बोला कि मैं कभी भी एक भृत्य नहीं समझता हूँ मेरे अपने आप को। मैं तो बहुत धनी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
एक राजन का सभी धन से सुख और शांति से बहुत ज्यादा सुख और शांति है मेरे जीवन में। मेरे पास बहुत सारे धन है जो एक राजन के पास शायद नहीं है। मेरे पास वो ही मेरे पत्नी का प्यार है, शांति है, आनंद है। राजा भी इस तरह से भृत्य को बोला, तुम जो बोला वो ठीक बोले हो। सब कुछ रहते हुए भी अपनी मन में सुन्न हूँ मैं। मेरे मन में खालीपन है और हमेशा मुझे मेरे दिल पे ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत भिखारी हूँ, मन ही मन एकदम सुना सा हूँ। जीवन का कोई मोल नहीं ढूंढ पाती हूँ। केवल राज्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए और दायित्व पालन करने के लिए बाहर मेरा मन का दुख प्रकाश नहीं कर पाती हूँ। बट आज तुमको मेरे सब दिल की बात बोल के बहुत खुशी मिला है। दिल का बोझ हल्का हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये सब बात तुमसे डिस्कस करके। इसी तरह बोल रहे थे वो राजन उस वृद्ध दोस्त के साथ। इस डिस्कस से तुम समझ सकते हो कि अंदर ही अंदर सुखी होना असली सुखी होना होता है। इधर से तुम सीख सकते हो दोनों का मन पे कुछ न कुछ खालीपन है और कुछ न कुछ भरापन है। जो भृत्य है उसका मन पे ये बात चलता है, अगर मेरे पास इस तरह राजमहल रहता तो और धन दौलत बाहर का रहता तो मैं परिपूर्ण हो जाती, बहुत सुख दे पाती मेरी पत्नी को जो मुझे इतना प्यार करता है। उसको हर तरह से बहुत खुश दे पाती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। इस तरह की दुख है उस भृत्य के मन पे और राजा की मन पे भृत्य की पत्नी जैसे एक नारी का जरूरत है, जिसके लिए बहुत दुखी है वो। इस तरह एक भृत्य और एक राजन का सुख दुख का समानता किया जा सकता है। आप लोग कह सकते हो कि इस स्टोरी में राजन के साथ साथ उस भृत्य भी तो इस तरह दुखी हो सकता है और राजन का जीवन हर तरह से सुखमय हो तो तब कैसे एक भृत्य के साथ एक राजन का जीवन का समानता होगा। ये मैटर आ जाएगा, जन्म मृत्यु का मैटर आ जाएगा। जैसे पूर्व जन्म की कुछ बारे पे इस तरह की सिचुएशन में ऐसे ही आएगा, मैं बताऊंगी। आप लोग ये भी कह सकते हो कि इस स्टोरी पे राजन और भृत्य बाहर सुखी होगा तो और अंदर ही अंदर दुखी होगा तो समानता कैसे होगा। इस प्रश्न में उत्तर हो गया, इस प्रश्न में ही उत्तर हो गया। बाहर दोनों का सुख है, अंदर दोनों का दुख है। यही तो समानता है एक दूसरे के लाइफ में। आप लोग ये भी कह सकते हो कि सपोज राजन का जैसे सब कुछ सुख शांति बहुत है, उस भृत्य का भी अभी का बुरा और खराब हालत पार होकर उस राजन से भी ज्यादा बड़ा होता तो कैसे उन दोनों का समानता होता। इधर समय का परिवर्तन ही समानता लाएगा। समय परिवर्तन कैसे करता है वो ही आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह जब राजन जैसे ध्वनि है उस ध्वनि से भी ज्यादा जब हो जाएगा कोई भृत्य, उस भृत्य के साथ जब राजा के कंपेयरिंग होगा तो इसी तरह ही आपको समय परिवर्तन, दोनों का लाइफ में समय परिवर्तन करता है और सुख दुख का समानता भी करता है। अगर इस स्टोरी में राजा का लाइफ वर्तमान स्थिति पे हर तरह से बहुत अच्छा और बहुत शानदार है और भृत्य हर तरह से दुखी है, तो
इसका समानता होगा इस तरह से। समय आने में राजा भृत्य जैसा स्थिति पे जाएगा और भृत्य राजा की स्थिति पे आएगा। परिवर्तन संसार का नियम होता है। अगर किसी तरह ये नहीं होगा तो ये सोचो कि ये स्थिति का समानता होगा अगली जन्म में। राजन भृत्य होकर जन्म होगा और भृत्य राजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये परिवर्तन तो होकर रहेगा। एक दिन ना एक दिन इस तरह की परिवर्तन होकर रहेगा। इस तरह की जो राजन है वो प्रजा बनेगा, जो प्रजा है वो राजा बनेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। बट किस तरह से परिवर्तन होगा वो नहीं समझ सकते हो हर इंसान, बट मैं समझाने का थोड़ा प्रयास कर रही हूँ, सुनो। ये परिवर्तन तो होकर रहेगा एक दिन न एक दिन। जो राजा अभी है वो प्रजा बनेगा और जो प्रजा है वो राजा बनेगा। यही रूल्स है प्रभु का, ऊपर वाला का। राजा जब अपनी कर्तव्य कर्म बहुत अच्छी तरह से निभाएगा तब हो सकता है प्रभु का और सब देव देवी का आशीर्वाद उनके ऊपर बरसने के कारण, उनके ऊपर संतुष्टि के कारण एक जन्म ही केवल नहीं बहुत जन्म तक भी सुख और शांति भोग कर सकता है। बट एक समय उसका भी आएगा जो समय उनका लाइफ के लिए दुख होगा, अशांति होगा। ये समय पूरा ऊपर वाला का हाथ में है, कब कैसे ये करेगा। हाँ, ये बात भी सच है। इंसान अगर संपूर्ण निरहंकारी होकर अपनी कर्तव्य कर्म बहुत अच्छी तरह से निभाए तो वो चिरकाल के लिए प्रत्येक जन्म सुखी एवं शांति लाभ कर सकता है। बट ये कर पाना ही थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भगवान सबके लिए समान है, नहीं रखेगा पूरी तरह निरहंकारी सब लोग को हर समय के लिए। सबको सभी प्रकार साथ चाहता है। आप बोल सकते हो कि मैं कभी भी अहंकारी नहीं बनूंगी। आपका कहना जायज है, बट आपका मन ही आपका नहीं है। आपका जो मन है वो तो आपका नहीं है। आपका कुछ भी आपका नहीं है। मन के अंदर अहंकार आ जाएगा कब आपको पता नहीं चलेगा, कब हिंसा आ जाएगा पता नहीं चलेगा। मन में कुप्रभाव जाग जाएगा कब आप सोच भी नहीं सकते हो। किस तरह कब आ जाएगा ये सब बुरी आदतें या बुरी चीजें, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए किसी बात की अहंकार नहीं होना चाहिए। तुम अच्छी हो वो बात का भी अहंकार मन में आए तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बुरा जैसा है। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप अच्छा है ये जानता है तो उस बात की भी अहंकार मन में ले आता है और उस बात की अहंकार भी जानते हुए करता है। जानकारी है कि इस बात ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ, उस बात का गर्व है, मन में गर्व करता है, अहंकार करता है। तो ये भी इसी तरह अपना अच्छाई का विषय पे अहंकार आए तो भी उन इंसान के लिए बुरा है। एक बात याद रखो, हम सब लोग एक एक पुतला के समान है भगवान के आंखों में। बट भगवान उस सभी पुतला को बहुत प्यार से बनाता है खेल रचाने के लिए। उनके आंखों में हम सब लोग बहुत प्यारी है। उनको आंखों में हम सब लोग बहुत प्यारी है। हम लोग के अंदर भगवान की क्षुद्र आभास प्रभाव आकर्षण सदा रहता है, क्षुद्र रूप में रहता है। इसलिए हम लोगों को अपना इच्छा दिया भगवान स्वयं। पुतला जैसा होकर भी अपार कृपा के कारण हम लोगों को 100 इच्छा मिला है। हम लोगों के अंदर 100 इच्छा दिया है भगवान।
जिसके कारण हम लोग पूरी तरह उनमें मिल सकती हूँ, उनके जैसा सुख और शांति का एहसास कर सकती हूँ, उनका धाम को जा सकती हूँ। ये पूरा के पूरा एक राउंडिंग खेल है और जहाँ पे केवल भगवान और भगवान ही है। आप लोग समझ नहीं सकते हो कैसे क्या है, बट यही सच है। मुझे दोस्त मानते हो तो विश्वास भी कर सकते हो। आप लोगों का अच्छा ही होगा, बुरा कभी भी नहीं होगा। और एक बात बोल रही हूँ, सुनो। इस दुनिया पे जितना ही प्राण है, उन्होंने सबका ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखती है। उन्होंने मतलब प्रभु ने, भगवान ने। तुम इंसान हो इसलिए तुम डरते हो। मेरा जन्म कभी भी किसी जानवर या उद्भिद ना हो, बट तुम नहीं जानते हो कि भगवान सबके लिए समान है। ये सब कुछ सबके लिए समान है। इसीलिए इंसान को हर तरह से हर समय खुशी रहना चाहिए, सदानंद का एहसास करना चाहिए। तुम बोलो तो, तुम जब कुछ सृष्टि करते हो तो क्या वो चीज तुम नष्ट करना चाहते हो? नहीं ना। तब भगवान कैसे बुरा कर सकता है किसी का? कैसे तुमको नष्ट करेगा? कैसे दुख देता है तुम्हें? तब भगवान का लीला और भगवान को बुरा लगता है जब तुम उनका करुणामय रूप को भूल जाते हो, जब अपने आप को नहीं जानते हो, जब भगवान को जानना नहीं चाहते हो, जब तुम मन पे दुख पाते हो, तब तुम हर परिस्थिति पे स्थिर नहीं रह पाते हो, हर परिस्थिति पे आनंद में नहीं रह पाते हो, हर जगह पे उनको देख नहीं पाते हो। तुम अलग ये समझते हो। भगवान से सेपरेट चिंता रहता है तुम्हारे मन में, इसीलिए दुख का एहसास बहुत अच्छी तरह से होता है। तुम इस तरह देख नहीं पाते हो और समझ नहीं पाते हो, इसलिए भटकते हो। तुम पूरी तरह निर्भरशील नहीं हो सकते हो भगवान के ऊपर, इसीलिए तुम्हें ज्यादा कष्ट का अनुभूति होता है। सपोज आप कह सकते हो कि इस दुनिया पे क्या राम और श्याम है, राम दो और श्याम दो दोस्त है, और राम धनी है और श्याम गरीब है, तो क्या इन दोनों के हर जन्म ऐसा होते रहेगा? यानी मैं कहना चाहती हूँ कि हर समय क्या कंपेयरिंग दो दोस्तों के अंदर होता है? क्या राउंडिंग खेल, भगवान का जो राउंडिंग खेल। सपोज आप कह सकते हो कि इस दुनिया पे क्या राम और श्याम है, राम दो और श्याम दो दोस्त है, और राम धनी है और श्याम गरीब है, तो क्या इन दोनों के हर जन्म ऐसा होते रहेगा? यानी कहना चाहती हूँ कि हर समय क्या कंपेयरिंग दो दोस्तों के अंदर होता है? क्या जैसे सुख और दुख का कंपेयरिंग क्या दो दोस्तों के अंदर होता है या और किसी से भी होता है? तो ये राउंडिंग खेल हर समय दो लोगों के अंदर होता है, या दो दोस्तों के अंदर होता है या दूसरों और लोगों से भी होता है। सबसे पहले बात ये है कि इसी तरह मैटर को, इस बात को किसी का कंपेयरिंग बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कंपेयरिंग दो दोस्त और कंपेयरिंग समझो तो भी कंपेयरिंग दो दोस्तों से हो सकता है, परिवार का लोगों से हो सकता है, या अपना कोई लोगों के अंदर हो सकता है, या जिसको पराया समझते हो उनके साथ भी कंपेयरिंग होता है। सुख का कर्मफल होता है कंपेयरिंग होकर, दोनों के अंदर कर्मफल आता है। किस तरह से होता है ये भी थोड़ा देर पे बताऊंगी। तुम लोग याद रखो एक बात, तुम जो देखते हो, तुम जो सुनते हो, जो समझते हो, हर समय वो सही नहीं होता है, क्योंकि
हम लोगों का देखने और सुनने के पीछे, समझने के पीछे और भी बहुत कुछ है, ये जानना जरूरी है। अगर नहीं होता तो तुम देख नहीं सकते हो और सुन नहीं सकते हो और समझ नहीं सकते हो, समझ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाओगे, ये सब नहीं होगा तो। हम लोग का देखने और सुनने के, समझने के पीछे और भी बहुत कुछ बात है, ये जानना जरूरी है। अगर नहीं होता तो तुम देख नहीं सकते हो और सुन नहीं पाते हो और समझ नहीं सकते हो। बहुत सारे कुछ रोक जाता है, बहुत सारे कुछ खेल बिगड़ जाता है और समाप्त भी हो जाता है। अगर सब कुछ समझ जाओगे तो, सब कुछ पता चल जाएगा तो इसलिए बहुत सारे कुछ हम लोगों का पीछे क्या है वो हर इंसान नहीं समझ सकता है। बहुत कम लोग बहुत सारे कुछ जानता है, बट पूर्ण रूप पे सब कुछ नहीं। और तब तुम नहीं रह सकते हो इधर, सब जान जाओगे, सब समझ जाओगे, सब कुछ देख पाओगे तो तब तुम नहीं रह सकते हो। इसलिए सभी प्रकार जीव हो, प्राण, जगत बहुत सारे कुछ देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये सब बात साधारण लोगों का बाद में बोल रहे हूँ। जो सब लोग असाधारण है, जैसे उसका कर्म पे या सच को जानने के बारे में बहुत अच्छी तरह से तदबीर किया है, वो सब लोग बहुत सारे कुछ जानता है, सब कुछ जान जाता है। तो इस बारे में मैं बता रही हूँ थोड़ी देर में। यानी बहुत सारे कुछ देखकर भी बहुत सारे कुछ देख नहीं पाते हैं, बहुत सारे कुछ सुन के भी बहुत सारे कुछ सुन नहीं पाते हैं, बहुत सारे कुछ समझ के भी बहुत सारे कुछ समझ नहीं पाते हैं। इस तरह एक उदाहरण, बहुत सारे कुछ समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, थोड़ी बहुत लोग बहुत सारे कुछ जान जाता है बट सब कुछ नहीं, और बहुत सारे लोग सब कुछ जान जाता है, जब सब कुछ जान जाता है वो नहीं रह जाता है। इस तरह एक उदाहरण है कि कोई इंसान जब एक प्राणी या क्रीड़ा को देखता है, तब ये जो मैं बताने जा रही हूँ कि हर लोग कैसे देख के भी देख नहीं पाते हैं, देख के भी समझ नहीं पाते हैं, सुन के भी सुन नहीं पाते हैं। इसका बारे पे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, समझो कि सचमुच ही मेरा ये बात सच है। इस तरह एक उदाहरण है कि कोई इंसान जब एक प्राणी या क्रीड़ा को देखता है, कीड़ा मकड़ा को देखता है, तब वो डर से आतंक हो उठता है। उस कीड़े मकोड़ों जैसा हम होता तो अगर क्या होता, इस बात सोच डरता है मन ही मन। प्राणी या कीट होता तो इसी तरह, प्राणी या कीट मैं होती तो क्या होता, यानी मैं ऐसा या प्राणी, ऐसा कीट या प्राणी होकर जन्म लेती तो क्या होता। ऐसा सोचकर उनके भीतर अंतरात्मा आतंकित हो जाता है। बट अंतरात्मा आतंकित नहीं होता है, असलियत में भीतर मन आतंकित होता है। असलियत में बात तो ये है कि हम लोग एक कीड़ा को देखकर जैसे समझती हूँ, उस कीड़ा मकोड़ा का असली जो जीवन शैली है उसमें वो असलियत पे सही तरह से हम लोग जिस तरह से देखती हूँ समझती हूँ वो उसी तरह से नहीं रहता है। हम लोगों की तरह उन्हें भी उनका जीवन में हर समस्या का समाधान करना पड़ता है, सुख दुख सहना पड़ता है, प्रेम आनंद भी लेता है। इंसान देख रहा है कि हम लोगों का रिश्ता या इंसान का सोच में गंदी चीज जो होता है वो सब जितना भी गंदी चीज है
वो सब कोई एक प्राणी जब खाता है तब इंसान डरता है, आतंकित होता है कि ऐसा लाइफ मुझे कभी ना मिले। वो नहीं जानते हैं प्रभु का सृष्टि कोई भी चीज गंदी नहीं होता है। एक के आंखों में ऐसा लगता है, बट जो खा रहा है वो चीज उसके आंखों में, उसके जीभों में बहुत अपना प्यारा आहार लगता है। उसके आहार जैसे लगता है, जैसे हम लोगों को खाना खाने जाती हूँ तो जैसे लगता है उसको भी वैसे लगता है। अपना आहार जैसा ही अलग अलग टेस्ट मिलता है। कोई बुरा चीज उसके मन में नहीं लगता है कि ये बुरा चीज है, वो उसका आहार है। जैसे हमारा आहार भी होता तो आनंद से खाती हूँ, वैसे ही वो भी खाता है गंदी गंदी चीज जो हम लोगों का आंखों में लगता है। असलियत पे वो गंदी चीज नहीं है, और किसी का आंखों में, किसी का जीभों में। तो हम लोगों की तरह अच्छी टेस्ट, जैसे हम लोग खाने के बाद पेट भरता तो मन अच्छा हो जाता है, अच्छी टेस्ट पाती हूँ खाने का, उसी तरह उन कीड़ा मकोड़ा को भी जीभों में टेस्ट लगता है। वो भी वही टेस्ट महसूस करता है जैसे हम लोग भी करती हूँ खाने के बाद। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस जगत में एक के नजरों में एक बुरा हो सकता है या बुरा खा सकता है, कोई किसी को देखकर आतंकित हो सकता है, बट असलियत पे वो और उसका जीवन तुम्हारी तरह है। क्योंकि हर एक प्राणी और जीवों में एक ही है और सब सम परिमाण में है। इसीलिए विचार भी बराबर है, जीवन शैली भी बराबर है, बट भ्रम इंसान का, जो आंखों का पीछे का सच को देख नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए बार बार भूल का सम्मुखीन होना पड़ता है लोगों को। किसी जंतु होकर जन्म होने में डरता है, किसी कीड़ा का आहार को देखकर, जीवन शैली को देखकर, कीड़ा मकोड़ा का जीना मरना का जो लिमिट है, वक्त है, समय का, थोड़ा समय के लिए जीता है मर जाता है, ऐसा देखकर भी अपना जन्म कभी भी ऐसा ना हो, वो इंसान ऐसा ही चाहता है, डरता है ऐसा जन्म से, सच नहीं जानता है, इसलिए इंसान डरता है किसी कीड़ा मकोड़ा बनने में। इधर भी एक क्वेश्चन है कि तब क्या इंसान और प्राणी का जीवन में कोई भी डिफरेंस नहीं है? एक तरह से कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक तरह से एकदम सा डिफरेंस है, बुद्धि ज्ञान का मात्रा का डिफरेंस है। प्राणी कीड़ा मकोड़ा जो सब कुछ है, प्राण जिसमें है, वो प्राणी का भी सब कुछ थोड़ा सा मात्रा में उन सब में है, प्रकाशित होता है। इंसान का चेतना खुला है, प्राणी का चेतन का जो दरवाजा है वो बंद हुआ है, बंद रहता है, बंद जैसा है, बंद रहता ये भूल है, बंद जैसा ही है। कभी कभी वो दरवाजा जब खुल जाता है तब प्राणी भी इंसान की तरह बिहेवियर करता है। इंसान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इंसान का इंसानियत, यानी ये बात सबसे बड़ी बात है, इंसान का मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। जो चीज इंसान की तरह नहीं रहता है बट अल्प परिमाण में माया ममता के कारण महानत्व रहता है, किसी प्राणी के अंदर मनुष्यत्व जागता है, किसी प्राणियों के अंदर। जब किसी प्राणी के अंदर मनुष्यत्व जागता है तभी मनुष्य की तरह वो भी बिहेवियर करने लगता है। जैसे बहुत सारे प्राणी है, बोल सकता है, आवाज कर सकता है, हर बातों का आंसर देने का प्रयास करता है,
मनुष्य को हेल्प करता है, बहुत सारे बात समझता है बहुत अच्छी तरह से इंसान का। बहुत सारे जो पंछियाँ है बात बोल पाता है, वो बोल भी सकता है। प्राणी जो अबोला प्राणी है वो बहुत सारे जो बोल सकता है, उनमें इंसानियत जागा है, इसीलिए वो बोल पा रहा है। सबसे बड़ी बात है हर एक प्राणी सब जीव का, सब प्राण का बोलने वाला भाषा है। बट हम लोग इंसान, हम साधारण सभी इंसान नहीं समझ सकते हैं ये बात को। सभी जाति का भाषा नहीं समझ सकते, सभी प्रकार प्राणी का भाषा हम लोग नहीं समझ सकती हूँ। उस जात में वो बहुत अच्छी तरह से समझता है। जैसे कोई भी एक बच्चा प्राणी है, जब कुछ मुंह से आवाज करता है या दूसरों बच्चा के प्राणी के साथ झगड़ता जैसा आवाज करता है, मारपीट करता है, तब हम लोग उस आवाज कैसे थोड़ी भी समझ नहीं पाती हूँ। पर वही आवाज, वही शब्द उनका बोल और भाषा होता है। उन दोनों के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझ सकता, उन दो बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। अगर राजन सब तरह से सुखी है और भृत्य जो था, कुछ दिनों के बाद भृत्य ने राजा का सुख और शांति से, धन दौलत से ज्यादा सुख और शांति और धनी बने, तो वो किस किस कारणों पे ऐसा हो पाया और इन दोनों पे कैसे कंपेयर करा जाए या नहीं करा जाए कंपेयर, इन दोनों के अंदर कैसे समानता हो सकता है, जीवन में बाहर और अंदर कैसे समानता किया जाए। इस मैटर में क्या इन दोनों के अंदर कंपेयरिंग किया जाएगा या इधर भृत्य का समय वर्तमान में अच्छा जा रहा है, समय कैसे भाग्य बदलता है वो बोलना चाहिए। कर्म क्या किसी को छोड़कर, कोई भी चीज छोड़कर निर्धारित होता है? कभी भी नहीं है। राजन पहले बहुत धनी था भृत्य से, राजन पहले जैसा सुखी था, धनी था, आज भी उसका जीवन वैसे जा रहा है। वो पहले जैसे धनी था, उसका कुछ दिख से किसी भी चीज का घटना यानी कमती नहीं हुआ और किसी भी चीजों का ग्रोथ भी नहीं हुआ। भृत्य पहले बहुत दुखी और अशांतिपूर्ण जीवन पे था, अभी राजा से बहुत शांति सुखपूर्ण जीवन यापन कर रहा है और राजा से ज्यादा धनी भी बना है। इधर दोनों का समानता किस तरह से हो सकता है ये आप कह सकते हो? इधर दोनों का समानता किस तरह से हो सकता है ये आप कह सकते हो? इधर समय के साथ साथ परिवर्तन इंसान का लाइफ को समानता पे ले आता है। इस मैटर पे क्या राजन के साथ भृत्य का कंपेयरिंग करना उचित होगा या उचित नहीं होगा? अगर कंपेयरिंग किया जाए तो वो किस तरह से करके दोनों का जीवन का सुख दुख और जीवन शैली का समानता करोगे? इसी तरह समझना पड़ता है, इसी तरह आंसर निकालना पड़ता है। या इस मैटर में दोनों का कंपेयरिंग ना करके आप शायद बोल सकते हो कि ये दोनों का कर्मफल है जो भुगत रहा है। इस तरह अगर ये कर्मफल है तो आप बोलो कर्मफल क्या अकेला, अगर एक कर्मफल है तो आप बोलो कर्मफल क्या अकेला तैयार होता है? यानी कोई भी काम करा बिना क्या कोई भी कर्मफल तैयार होता है? और कोई कर्म क्या किसी कारण बिना होता है? अगर कोई कर्म यदि किसी कारण बिना होता नहीं है, तब कर्मफल भी किसी एक इंसान के द्वारा नहीं होता है। किसी न किसी का कुछ न कुछ कारण के लिए किसी न किसी का कर्मफल निर्धारित होता है।
इसीलिए किसी न किसी के साथ कंपेयरिंग होकर किसी न किसी का कर्मफल निर्धारित होता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसी तरह भोगता है लोग कर्मफल। कर्मफल केवल किसी चीजों के द्वारा नहीं आता, इसके पीछे कोई ना कोई जीवन या प्राण का हाथ रहता है। इसलिए एक प्राण का कर्मफल निर्धारित होता है एक प्राण के कारण में। बट इस राजन और भृत्य दो दोस्तों में एक तरह से कंपेयरिंग किया जा सकता है इस मैटर पे, और एक दिक से कंपेयरिंग ना करके और किसी के साथ कंपेयरिंग करके भृत्यों का कर्मफल निर्धारित हो सकता है। भृत्य ने इस जन्म में या अगली जन्म में बहुत पुण्य कमाया या बहुत दुख सहा, इसी कारण उसका आज का ये स्थिति हो गया, जो स्थिति को भृत्य कभी भी सोच नहीं सकता था कि मैं राजा से भी बहुत बड़ा धनी बनूंगी। इसी तरह जो हो गया अब लोगों के बातों में, जैसे धनी बना बहुत, भृत्य ने राजा से भी ज्यादा धनी हो गया। तो किस लिए हुआ? इसी तरह रीजन इसी तरह हुआ। तो इधर राजन के साथ एक विषय पे कंपेयरिंग करना जाएगा, समानता किया जाएगा। राजा पहले से धनी सेम तरह से है और अभी भी उसी तरह है, बड़ा भी नहीं और कमा भी नहीं किसी भी तरह। यानी इस राजन ने हर समय एक समांतराल सुख और दुख भुगत रहा है, शांति और अच्छाई के अंदर जा रहा है एक तरह से। और भृत्य ने पहले बहुत दुख भोगा था और अभी राजा से ज्यादा सुखी और शांतिमय और धनी होकर जी रहा है। ये सही तरह से कैलकुलेशन करोगे तो राजा और भृत्य की दुख और सुख वर्तमान स्थिति पे समान है। राजा पहले जैसा था आज भी वैसा है, उसी तरह सुख भुगत रहा है समांतराल से। और भृत्य पहले बहुत दुख सहा, अभी बहुत अच्छी तरह से राजा से भी बढ़ गया। तो ये जब कैलकुलेशन करोगे कि पूरा लाइफ का कैलकुलेशन जब करोगे तो देखोगे कि समान सुख है, बाहर का है और अंदर का भी है। अब लोगों को मैं बोल रही हूँ कि बहुत डीपली ये सोच के सब मैं बोल रही हूँ, और आप लोग थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करोगे तो सब कुछ समझ पाओगे। मैं थोड़ा कुछ उदाहरण देकर बताने का प्रयास कर रही हूँ कि सुख दुख किस तरह से समान है परिमाणगत दर से हर लोगों के जीवन में। कंपेयरिंग करके होता है कर्मफल, इसलिए बिहेवियर बहुत अच्छा रखना जरूरी है हर लोगों के साथ। एक सेलिब्रिटी और एक दर्शक या फैन के अंदर कैसे समानता सभी प्रकार में करा जाएगा। सबसे बड़ा बात लोगों को ये समझना चाहिए, एक सेलिब्रिटी के पास एक दर्शक का क्या मोल है, क्या मूल्य रहता है। एक सेलिब्रिटी दर्शक बिना कहाँ है। एक सेलिब्रिटी के पास एक अच्छी फैन क्या महत्व रखता है। एक सेलिब्रिटी के पास एक जेन्युइन फैन क्या महत्व रखता है। क्या एक दर्शक बिना एक सेलिब्रिटी का कोई मोल है तो किस तरह की मोल है। एक दर्शक बिना कोई मोल नहीं है, कोई शिल्पी नहीं है। अगर कोई अकेला कुछ प्रतिभा तो लेकर आनंद में रहे तो भी जिस उद्देश्य पे गा रहा है या बोल रहा है, कुछ कर रहा है, शिल्पित्व को प्रकाशित कर रहा है अकेला, तो जिस उद्देश्य पे कह रहा है या बोल रहा है, गा रहा है, वही उसका दर्शक है, स्वयं दर्शक है। नहीं तो कोई शिल्पी नहीं हो पाएगा कभी भी। क्या एक दर्शक बिना एक सेलिब्रिटी का कोई मोल है तो वो किस तरह की मोल है। एक दर्शक बिना कोई मोल नहीं है। एक दर्शक एक सेलिब्रिटी बिना कहाँ रहता है,
क्या एक दर्शक एक सेलिब्रिटी के बिना अच्छी तरह से जी सकता है? इसी तरह प्रश्न मन में ले आओगे तो तभी सेलिब्रिटी और एक दर्शक के समानता कर पाओगे कोई भी इंसान। क्या एक सेलिब्रिटी एक अच्छी फैन बिना जी सकता है? क्या उसका प्रतिभा का कोई मोल पा सकता है? क्या जीने का मजा ले पाता है दर्शक के बिना? एक अच्छी सच्ची दर्शक एवं एक अच्छी और सच्ची शिल्पी के अंदर क्या संपर्क है? ये सब प्रश्न जिज्ञासा ले आना पड़ता है, तभी ना कोई भी इंसान दोनों के अंदर का दोनों जो समान है असलियत पे वो समझ पाएगा। ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं जानोगे तो कैसे देख पाओगे और समझ पाओगे कि एक दर्शक और एक शिल्पी का जीवन समान है। उन लोगों का सुख दुख भी समान है। हाँ, सुख दुख का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, बट प्रकृत रूप में समान है। एक शिल्पी के पास थोड़ा मैं प्रयास करूंगी कि इन दोनों के अंदर कैसे समानता हो। एक शिल्पी के पास एक दर्शक बिना एक शिल्पी के पास एक दर्शक बहुत मैटर करता है। एक दर्शक बिना एक शिल्पी अधूरा है और एक शिल्पी बिना एक दर्शक भी अधूरा है। इन दोनों का परस्पर बहुत मेल है। दोनों ही अलग अलग तरह से आनंद ले रहा है। दोनों के कारण एक अच्छी शिल्पी चाहता है कम से कम एक बहुत अच्छी दर्शक, और इस दर्शक शिल्पी का शक्ति होता है, अनुप्रेरणा होता है। इसलिए दोनों का एक दूसरे से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। दोनों ही समान है, ये समझना चाहिए। दोनों के लिए ही जी रहा है, ये भी समझना चाहिए। दर्शक बिना शिल्पी का कोई मोल नहीं है और शिल्पी बिना दर्शक का भी मोल नहीं है। इस तरह से वो मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगी। एक शिल्पी तभी पूर्ण आनंद महसूस करता है जब वो उसका शिल्पी प्रतिभा को केवल अपने लिए घरों को लिए ना करके सबके सामने सबके आनंद में करता है। यानी अपने शिल्पित्व को केवल अपने खुशी के लिए या घर का लोगों का खुशी के लिए नहीं करके अपना खुशी के साथ साथ घर का लोगों के साथ साथ सबका खुशी के लिए और आनंद के लिए करता है। कोई भी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, शिल्पित्व का प्रदर्शन करता है, तभी एक शिल्पी का पूर्णता आता है। शिल्पी होने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अपना शिल्पत्व को छुपाना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं अपना शिल्पित्व को छुपाना चाहता है, प्रकाश नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो लोग शो ऑफ पसंद नहीं करता है। केवल अपने खुशी के लिए आत्मा का खुशी के लिए करता है। जैसे गाना गाता है बहुत सारे लोग अपने खुशी के लिए, अपने आत्मा के लिए, या घर का लोगों तक सीमित रखता है। इसका भी कारण है, इस तरह की सोच रखने वाला लोग ज्यादा से ज्यादा ईश्वर विश्वासी होता है। ईश्वर विश्वासी होता है, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला लोग होता है। और कुछ है जो लोग अपना कुछ और काम के कारण अपना शिल्पित्व को प्रकाश नहीं कर पाता है, और अपना और कोई काम के कारण या करके भी शिल्पित्व को प्रकाश करना नहीं चाहते हैं। यही लोग जीने की सही तरीका थोड़ा सा भूल जाता है, और ऐसा करना थोड़ा स्वार्थी भी होता है अपने आप के साथ, अपने विवेक के साथ थोड़ा स्वार्थी भी करता है। इसी तरह जब इंसान अपना शिल्पित्व को जानकर भी प्रकाश नहीं करता है, प्रकाश नहीं करना चाहता है। हर लोग शिल्पी है, हर एक लोगों का अंदर एक बहुत अच्छी यूनिक पॉइंट है, शिल्पत्व प्रतिभा है। उसको देख नहीं पाता है सब लोग, जो देख पाता है, देख के भी जब नहीं करता है, कुछ
उस पथ पे नहीं चलना चाहता है, तभी वो अपने आप के साथ बुरा, बहुत स्वार्थी हो रहा है, अपने आप के साथ बुरा कर रहा है। इस दुनिया में सभी आदमी शिल्पी है, बट उस शिल्पी को वो पहचान नहीं पाते हैं। जो पहचान नहीं पाया किसी कारण, वो थोड़ा अन्याय किया है, बट जो वो थोड़ा अन्याय किया है क्योंकि जानते वो जाना नहीं है कि अपने अंदर क्या शिल्पित्व छुपा है। बट जो अपना शिल्पित्व को पहचान के भी प्रकाश नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, वो बहुत अन्याय कर रहा है अपने आप के साथ। हर एक इंसान जब अपना वो यूनिक पॉइंट को पहचान के उस मार्ग पे चलता है, तो वो अपना जीवन का पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। जीवन में बहुत सारे दिक है, बट किसी न किसी एक दिक से इंसान को पूर्ण होने का इच्छा रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पूर्णानंद सदानंद रहता है। इसलिए वो इंसान शांति मार्ग पे जाने का योग्य होता है। किसी न किसी एक दिक से पूर्ण होने का इच्छा रखता है जो सब लोग या इंसान, और ये नहीं करता तो अशांति बहुत तरह से अपने जीवन में रहता है। एक शिल्पी दर्शक के बिना अधूरा, वैसे कोई मोल नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई दर्शक बिना कोई शिल्पी नहीं होता है। जो लोग अकेला बोलता है कि एक शिल्पी कह सकता है हम कोई भी दर्शक बिना भी एक बहुत अच्छा शिल्पी है, और आनंद है उस शिल्पित्व को लेकर। मैं अपनी मन और आत्मा के लिए करती हूँ मेरा शिल्पित्व। मैं तब भी कहूँगी तुम्हारा जो मन है और आत्मा है वो तब दर्शक बनता है। जो लोग अकेला अकेला आनंद लेता है अपना शिल्पित्व प्रतिभा को बोलकर, सुनकर या गाकर, तो वो लोग भूल बोलता है, क्योंकि वो जो अकेला सुनता है असलियत में अकेला नहीं सुन रहा है, स्वयं ही दर्शक बनता है। अपने अंदर बहुत सारे कुछ है, लोग नहीं जानते हैं, तो आपने आप में दर्शक एक बनता है और एक शिल्पी रहता है, तभी कुछ क्रिएट होता है, तभी कुछ आनंद आत्मा पे हृदय में मिलता है। तुम्हारा जिसको खुशी देने के लिए, जिसके खुशी के आनंद के कारण तुम कुछ करते हो, वो ही तुम्हारा दर्शक है। तुम स्वयं तुम्हारा दर्शक बनते हो। तुम्हारा एक बहुत उस टाइम पे जब कोई अकेला इंसान गाना गा के खुशी होता है, या कोई अपना शिल्पित्व प्रतिभा को एक्टिंग करके, किसी भी तरह आईना में देख के, किसी भी तरह कुछ करके अकेला अकेला आनंदित होता है, आनंद लेता है, तो उसका एक ही रीजन है कि तुम्हारा जिसको खुशी देने के लिए तुम किसी ना किसी को खुशी दोगे, तभी तुम्हें खुशी मिलेगा। यही सच है। और अपने अंदर तुम्हारा जिसको खुशी देने के लिए, जिसके खुशी के आनंद के कारण तुम कुछ करते हो, वो ही तुम्हारा दर्शक है। तुम स्वयं तुम्हारा दर्शक बनते हो, क्योंकि तुम्हारा अपने आप खुशी देना चाहते हो, आनंद करने के लिए गाते हो या कुछ करते हो, इसीलिए तुम्हारे दर्शक बनते हो उस टाइम पे। इसीलिए तुम आनंदित भी होते हो। कोई अकेला कभी भी शिल्पी नहीं हो पाया है और शिल्पित्व का आनंद नहीं ले पाया है। अकेले में ही बहुत लोग हैं, अपने अंदर बहुत सारे कुछ है, बहुत सारे लोग जैसा लोग है जो काम कर रहा है, इसलिए इंसान का जीवन शैली चल रहा है। तो एक वैसा उदाहरण, स्वयं ही दर्शक बनते हो, स्वयं ही शिल्पी बनते हो अपने अंदर। तुम्हारा एक बहुत अच्छे दर्शक बनते हो जब तुम्हारा शिल्पित्व जाया करते हो। नहीं तो किसी न किसी को आनंद देने के इच्छा के बिना, किसी न किसी कारण के बिना कोई शिल्पित्व कभी भी
उत्पन्न नहीं होता। तुम स्वयं तुम्हारा बहुत अच्छे एक दर्शक होते हो, तब तुम तुम्हारा शिल्पित्व पे गर्व महसूस करते हो एवं आनंद भी ले पाते हो, नहीं तो कभी आनंदित नहीं हो पाते। यही सच है। तुम कह सकते हो एक इंसान कैसे अपनी शिल्पी प्रतिभा का, अपना शिल्पित्व का एक बहुत अच्छी दर्शक बनता है या बन पाता है। सुनो, तब इंसान के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी करने वाला तत्व है। मैं ये सब बात बता रही हूँ इसलिए कि दर्शक जो लोग समझता है कि मैं अकेला ही आनंदित हो जाती हूँ, लोगों का सामने शो ऑफ नहीं करूँगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही सोच मन में होता है और उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईश्वर विश्वासी होता है, शो ऑफ करना पसंद नहीं करता है, तो ऐसा ही सोचता है। पर वो नहीं जानता है कोई दर्शक बिना कोई शिल्पी नहीं है और कोई किसी भी तरह आनंद नहीं ले पाएगा। अकेला कुछ भी नहीं होता है। अपने अंदर भी बहुत सारे लोग या जन इंसान की तरह दोस्त, बहुत सारे कुछ एक्टिविटी है, वो सब कुछ जन या लोग के तरह भी समझ सकते हो, जो तुम्हारे जीवन में आनंदित देने के कारण बनता है। तुम कह सकते हो एक इंसान कैसे अपनी शिल्पी प्रतिभा का, अपना शिल्पित्व का एक बहुत अच्छी दर्शक बनता है या बन पाता है। सुनो, तब इंसान के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी करने वाला तत्व है। उस तत्व सब अलग अलग नाम पे अलग अलग काम करता है, इसलिए सब लोगों का जीवन शरीर पे रहता है। तुम जी सकते हो। तुम इस अलग अलग नाम पे अलग अलग एक्टिविटी करने वाला तत्व को एक एक जन समझ सकते हो। जो सब लोग या जन तुम्हें शरीर धारण करने के लिए, शरीर पे जीने के लिए एक एक महान पर्टिकुलरली काम निभाता है। ये सब तत्व या जन या लोग को लोगों का दो भाग है, एक दैहिक और एक मानसिक तत्व होता है। तुम कह रहे हो कि ये जो तुम है, ये तुम मानसिक तत्व पे रहते हो। मानसिक तत्व का नाम है, तो वो स्तर दैहिक स्तर से बहुत ऊंचा है। असलियत में जो तुम हो, भावना, चिंता, चिंतन, मन, चैतन्य, बुद्धि, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परमानंद, सदानंद, परम प्रेमानंद, शांति सुख का धाम तुम्हारे अंदर ही है। तो बहुत सारे कुछ एक्टिविटी है अपने अंदर। बहुत सारे लोग या जन की तरह लोग हैं जो तुम्हें सुख देने के लिए काम करता है हर वक्त। दैहिक तत्व है, जैसे कि हाथ पैर, बहुत सारे रक्त मांस, ये सब है दैहिक तत्व। मानसिक तत्व जो सब है वो है भावना, चिंता, जो सब देख नहीं पाते हो बट काम करता है बहुत अच्छी तरह से। मन, बुद्धि, ये सब, आत्मा, परमात्मा, ये सभी चीजें तुम्हारा अपना दोस्त है। बहुत सारे अच्छी तरह से तुम्हें हेल्प करता है या बुरा पद पे भी ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर तुम ही तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे दोस्त भी बन सकते हो। तो इसीलिए तुम जो बोल रही हूँ, ये तुम केवल एक तत्व पे डिपेंड्स नहीं करता है, बट सभी का एक साथ जब आयत्त करके एक जगह पर ले जाओगे तो तब वो तुम अलग तुम बनते हो। और असलियत पे, नेचुरल स्तर पे, एक साधारण इंसान पे, इसी तरह तुम जो हो उस तुम बहुत तुम हो। मानसिक स्तर से है, बहुत सारे है, जैसे भावना एक तुम हो, चिंता एक तुम हो। कभी चिंता पे जाकर कुछ कर रहे हो, कभी भावना पे आकर उसका आंसर दे रहे हो। ऐसा ही कुछ बोल रहे हो मन ही मन और एक तरह से कोई आंसर आ रहा है किसी और जगह से। ये सब जगह से ही आता है। भावना, चिंता, मनन करने से आता है। बुद्धि,
बुद्धि द्वारा कभी कभी आंसर आता है, प्रश्न कभी कभी मन करता है, बुद्धि कभी आंसर देता है, भावना कभी सोच के आंसर देता है। इसी तरह तो ये सब तुम्हारा मानसिक असली तुम्हारा एक एक रूप है। इस मानसिक तत्व ही एक एक जन या इंसान के तरह, यानी एक दोस्त या दुश्मन की तरह तुम्हें हर विषय पे हेल्प करता है। और ये सब एक एक जन या तत्व तुम्हारा एक एक अलग अलग फॉर्म है। जैसे तुम हो, अलग अलग तुम हो, तुम्हारे अलग अलग रूप है। कभी मन होकर भावना को पूछते हो, भावना आंसर देता है मन को। तब एक जीव आत्मा को जैसे एक परमात्मा आंसर दे रहा है, ये भी समझ सकते, क्योंकि आंसर क्वेश्चन दोनों के अंदर होता है। एक दोस्त मदद या हेल्प कर रहा है। जब तुम्हारा इस क्रम से सही आंसर नहीं पाते हो, तब तुम तुम्हारा मुख्य क्रम को पूछते हो और उनके हाथ में आंसर देने के लिए रिक्वेस्ट करते हो। वो पूरी तरह स्वाधीन है, इसलिए आंसर अपनी मर्जी पे देता है। इस बात को लोग जानना नहीं चाहते हैं। एक बात याद रखो, एक इंसान जब कुछ प्रश्न करता है तब कोई ना कोई सामने होने वाला चाहिए, प्रश्न का उत्तर देने वाला। या जब प्रश्न का उत्तर किसी को मिलता है तो समझना चाहिए कोई तो वो प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तुम ये क्यों नहीं समझते हो? दो इंसान के बिना जैसे कोई प्रश्न उत्तर या कन्वर्सेशन नहीं होता है, उसी तरह समझो तुम्हारे अंदर तुम्हारे फ्रॉम यानी तुम होकर भी कोई और तुम्हारा आंसर दे रहा है। जो आंसर दे रहा है वो भी एक तुम हो। इसलिए तुम्हारे जो तुम हो, मानसिक तत्व में एक इंसान के अंदर तुम जो कह रही हो मैं, वो तुम केवल एक नहीं है, वो तुम बहुत सारे हैं। बट सबका एकत्रित रूप जब एक हो जाएगा तभी असली वो तुम अलग रूप है। वो तुमको पहचानना बहुत जरूरी है। सभी का एकत्रित जो रूप है वो असलियत पे तुम परिपूर्ण तुम हो, और तुम्हारे अंदर तुम्हारे एक एक फॉर्म या रूप, भावना, चिंता, ये सभी एक एक तुम हो। ये सभी चीजें एकत्रित नहीं है, अलग अलग फॉर्म में। तुम्हारा दोस्त की तरह भी काम करता है, दुश्मन की तरह भी काम करता है, तुम्हारे तुम स्वयं। इसलिए दर्शक बनते हो तो तब तुम्हें आनंद मिलता है। बहुत सारे कुछ तत्व है, थोड़ा समझाने का प्रयास कर रही हूँ, यही सच बात बोल रही हूँ, समझो। इसी तरह समझोगे तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा मन का। इसीलिए एक इंसान अकेला खुशी रह पाता है। ये जो सन्यासी इंसान है या बहुत सारे लोग अकेला जी रहा है और आनंद से रह रहा है, क्योंकि अपने अंदर एक परमात्मा रहता है और एक जीवात्मा रहता है। इसीलिए एक दोस्त रह रहा है, एक जैसे मालिक रह रहा है, ऐसे ही दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों ही है, इसलिए ऐसा। और तुम्हारे तुम का केवल बहुत सारे फॉर्म है, जैसे भावना से। ये सब का एकत्रित रूप परमात्मा में जब जाता है तभी तुम्हारे असली तुमको तुम पहचान पाते हो। ये कोई शून्य बात नहीं, हम महसूस किया हो बहुत सारे कुछ अपने अंदर में, इसलिए बता रही हूँ। तो इसी तरह समझो, तो एक इंसान के अंदर केवल अकेला जो दिखाई देता है, असलियत पे एक इंसान अकेला नहीं है। नहीं तो एक शिल्पी अकेला कभी भी आनंदित नहीं ले पाता है। उनके अंदर उनका ही एक फॉर्म है जो दर्शक बनता है, इसलिए वो आनंद ले पाता है। दर्शक बिना इसलिए कोई शिल्पी का कोई मोल नहीं है, दर्शक बिना शिल्पी ही नहीं है।
और शिल्पी बिना दर्शक भी नहीं है। एक दूजे के लिए एक दूजे का ज़रूरत बहुत बहुत ज़रूरत है। इस तरह से तुम्हारे अंदर एक अच्छी दोस्त या दर्शक रहता है और एक बहुत अच्छी दोस्त भी रहता है। जब ये सब तत्व या जन तुम्हारे विनम्रता प्रार्थना पे खुशी होता है, तब एक अच्छी दोस्त की तरह एक अच्छी दर्शक बनता है और एक बहुत अच्छी दोस्त की तरह बहुत अच्छी दर्शक बन के तुम्हें तुम्हारे शिल्पित्व को बहुत अच्छी तरह से पेश करने के लिए तुम्हें उकसाता है, अनुप्रेरणा जगाता है। तब तुम उस काम पे उस शिल्पित्व प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से उनके सामने पेश करते हो और उनको आनंद करके खुद भी बहुत तृप्त पाते हो। इस तरह हर एक शिल्पी के पीछे या आगे एक अच्छी या बहुत अच्छी दर्शक रहता है, तब कोई जन शिल्पी बन पाता है और आनंद ले पाता है। इसीलिए एक दर्शक बिना एक शिल्पी अधूरा है। ठीक जैसे एक बीज तो बपन किया है, बट वो पौधा के रूप में रूपांतरित नहीं हो पा रहा है। इसी तरह ही दर्शक बिना शिल्पी अधूरा है। इसी तरह एक दर्शक बिना एक शिल्पी मूल्यहीन या मूल्यविहीन होता है। सेम तरह से एक दर्शक भी एक शिल्पी के बिना अधूरा है, क्योंकि वो उसका टाइप की शिल्पित्व को जाया नहीं कर पाया या उस शिल्पित्व उसके अंदर नहीं है। जैसे कोई गाना गा रहा है पर उनके अंदर वो उस टाइप का शिल्पित्व को उसके पास शायद उसी तरह शिल्पित्व है अंदर ही अंदर, इसीलिए वो शिल्पित्व को जाया नहीं कर पाया और उस शिल्पित्व उसके अंदर नहीं है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कमती महसूस करता है। इसलिए जब सुनता है या कुछ देखता है तब उसे लगता है कि मैं ही कर रही हूँ, ऐसा ही। तो इसीलिए जब किसी शिल्पी के अंदर ये सब देखता है, सुनता है, बोलता है, तब वो मन ही मन आनंद होता है, जैसे कुछ अधूरापन को पूरा कर रहा है या पूरा हो रहा है उस दर्शक के अपने पास में, ऐसे ही महसूस होता है। इसलिए वो भी शिल्पी के बिना अधूरा है। जैसे समझो पौधा तो है बट फल नहीं हो रहा है उस पेड़ में, इसी तरह अधूरा है एक दर्शक एक शिल्पी के बिना। फल या फूल के बिना पौधा का कोई सौंदर्यता नहीं होता है और कोई वैसे मोल भी नहीं रहता है। इसी तरह ही दर्शक भी शिल्पी के बिना अधूरा है और शिल्पी तो दर्शक के बिना एकदम से अधूरा है। तो एक तरह से जब कैलकुलेशन करोगे तो दोनों का बराबरी समान होगा। एक दूजे के बिना एक दूजे किसी भी काम की नहीं है। इसी तरह एक दर्शक और एक शिल्पी का जीवन शैली एवं सुख दुख समान होता है। एक सेलिब्रिटी के पास एक जेन्युइन और ऑनेस्ट क्रिएटिव फैन क्या महत्व रखता है और एक जेन्युइन फैन कैसे एक शिल्पी को फेमस बनाता है और एक जेन्युइन फैन को कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। एक जेन्युइन फैन और एक जेन्युइन शिल्पी कैसे समान होता है अपनी जीवन शैली पे एवं सुख और दुख पे, ये सब जानोगे तो तभी तो समानता कैसे हो रहा है वो सब भी जान पाओगे। मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी है, बहुत सारे कुछ जानता है, बट मैं थोड़ा ये सब समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि इसी तरह देखोगे तो अपनी जीवन शैली में अपने आप को थोड़ा बदल पाओगे और अच्छी तरह से जीवन में सुख और शांति से जी पाओगे। थोड़ा शायद कष्ट होगा बट समझने में
है तो तब भी अच्छी तरह से थोड़ा समझ के, सुन के, समझने का प्रयास करना तो जरूर समझ पाओगे। एक सेलिब्रिटी, एक जेन्युइन, ऑनेस्ट, क्रिएटिव फैन के अंदर बहुत गहरा रिश्ता होता है। इस जेन्युइन और ऑनेस्ट फैन के अंदर से उस सेलिब्रिटी अपना जीवन साथी को भी कभी कभी ढूंढ लेता है। एक ऑनेस्ट, जेन्युइन, क्रिएटिव, प्रतिभाशाली इंसान एक सेलिब्रिटी का बहुत मान बढ़ाता है, लोगों का सामने सम्मान दिलाने पे मदद करता है, लोगों का सामने पहले से बहुत ज़्यादा फेमस कराता है। एक अच्छी फैन के लिए एक शिल्पी अच्छी तरह से जी पाता है, अपनी शिल्पी प्रतिभा का जिंदा रख पाता है, नए शिल्पी प्रतिभा का प्रकाश कर पाता है, जीवन सुंदर और शांत, आनंदपूर्ण बनाता है, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण बनाता है। एक जेन्युइन और ऑनेस्ट फैन एक शिल्पी का सबसे बड़ा अनुप्रेरणा होता है। एक बात पे कंप्लीट करा जाए तो एक सच्ची, अच्छी, क्रिएटिव माइंड का और प्रतिभा रहने वाला कोई भी व्यक्ति एक शिल्पी का या सेलिब्रिटी का पूरी लाइफ चेंज करा सकता है, जीने का असली मजा दे सकता है। उसी तरह एक फैन से जीवन को धन्य भी बना सकता है एक जेन्युइन फैन। इसी तरह कभी कभी एक अच्छी और सच्ची फैन भी एक सेलिब्रिटी या शिल्पी के द्वारा अपने जीवन पे आगे बढ़ पाता है, उन्नति कर सकता है, प्रतिभाशालित्व को, अपनी शिल्पित्व को पूर्ण रूप पे प्रकाश करने में सक्षम हो पाता है, फेमस भी होता है, अपना जीवन का असली कर्मढंग समझ पाता है, बाहर का कर्मढंग समझ पाता है, जीवन में बड़ा बन पाता है। एक बात में बोलूँ तो एक शिल्पी या सेलिब्रिटी एक जेन्युइन फैन का लाइफ पूरी तरह बदलने पे हेल्प करता है, सक्षम होता है। तो इधर इसी तरह समानता होता है एक दूसरे के जीवन में। जो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक कर रहा है तुम्हें मदद, तुम केवल ले रहे हो तो तुम भाराक्रांत ऋणी बनोगे अपनी मन पे, जीवन पे। कुछ ना कुछ देकर समांतराल करना चाहिए। जो तुम्हें किसी न किसी तरह हेल्प कर रहा है ये समझ रहे हो तो, और नहीं समझ रहे हो तो मैं समझा रही हूँ ना, समझो थोड़ा। तुम्हें लग रहा है तुम्हें जितना मिल रहा है उतना उस तरीके से हो तो उस तरीके से उसे हेल्प करना। किसी और तरह से करने का या देने का सोचो तो तब तुम फ्री महसूस करोगे। यानी तुम्हें कोई कुछ दे रहा है या किसी के लिए तुम्हारा मान बढ़ रहा है या अच्छा हो रहा है तो उसे भी तुम्हें कुछ देकर किसी भी तरह हेल्प करके वो ऋण से मुक्त रहना चाहिए। किसी न किसी तरह तुमको जिस तरह से कर रहा है उस तरह से होगा तो उस तरह से, नहीं तो और किसी तरह से मदद करके जैसे उनका भी अच्छा करना चाहिए, मन बढ़ाना चाहिए। ये सब करके समानता पे आओगे तो तुम ऋण मुक्त होकर मुक्त रह पाओगे। बट एक दूसरे जो समान है वो तो समझो थोड़ा। और ये नहीं केवल कोई कुछ किसी के लिए कुछ हो रहा है और उनमें आंख नहीं है, समझने का इच्छा नहीं है, समझ के भी समझ नहीं है, तभी तुम ऋणी हो रहे हो, यानी भाराक्रांत हो रहे हो अपने आप के पास। शिल्पी का मन बहुत अस्थिर होता है, बाहर का जगत के कारण अपने जीवन पे बहुत उलझा हुआ रहता है। पैसा तो रहता है बट शांति नहीं है,
जीवन का विषय पे, जीवन साथी का विषय पे बहुत परेशान रहता है। सही डिसीजन लेने में बहुत देर होता है, फिर उसे शांति मिलता है जब सही डिसीजन लेता है। एक साधारण इंसान या जेन्युइन, ऑनेस्ट, क्रिएटिव फैन के भीतर ये सब कुछ नहीं ज़्यादा देखा जाता है। वो बहुत स्थिर होता है, इसके पास पैसा ज़्यादा नहीं बट शांति बहुत रहता है। जीवन साथी ढूंढने पे या मन पे अपना साथी कौन होगा वो स्थिर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। यह जीवन का किसी विषय पे स्थिर होकर बहुत अच्छी तरह से सिद्धांत तो बहुत जल्दी ले सकता है। कुछ इंसान के लिए व्यतिक्रम रहता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर यही होता है। तो इसी तरह कोई अर्थ पे, नाम पे, जस पे कम है तो मन पे बहुत शांतिपूर्ण इंसान है, और कोई मन पे बहुत बेचैन होकर बाहर का नाम जस अर्थ लेकर जी रहा है। ठीक से देखोगे तो देखा जाएगा कोई भी लोग अपनी जीवन में, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कम है। तो अगर सब कुछ रहते हुए कुछ ना कुछ कम है तो वो कैसे धनी और कैसे पूर्ण? वो तो जैसे एक भिखारी है, जैसे एक प्रकार का भिखारी जिसके पास मन पे बहुत शांति है बट अर्थ अभाव, कुछ नाम जस नहीं, कुछ प्रतिभा प्रकाश नहीं पाता है अपनी जीवन में, इसलिए ये भी एक प्रकार का भिखारी है। तो इसी तरह दोनों ही भिखारी है, दोनों ही भिखारी। बट जो मन में चैन के अंदर रहता है वो जो भिखारी है, वो भिखारी थोड़ा उन्नत मार्ग का होता है अपनी जीवन में, क्योंकि जीवन में हृदय का शांति बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जो ध्यान लगाएगा उसका भिखारित्व तो पूरी तरह दूर हो जाता है। धीरे धीरे किसी भी तरह हृदय को शांति पे रखना है, किसी भी तरह हमें विचलित नहीं होना है। इसी तरह लोग जब अभ्यास जो करता है मन हृदय को शांति पे रखने के लिए, वो धीरे धीरे असली धनी व्यक्ति बनता है और धीरे धीरे पूर्ण इंसान बनता है। पूर्ण आत्मा उन पे जागृत होता है। धीरे धीरे जीवन से सभी प्रकार भिखारित्व दूर हो जाता है। कब कैसे उसे पता नहीं चलता है वैसे। और इसी तरह ही इंसान बहुत सारे कुछ जानता है बट दुनिया ये सृष्टि का सब कुछ नहीं, और कभी कभी सब कुछ समझता है जब क्रिएटर जो है, भगवान है, उनमें मिलकर सब कुछ समझ सकता है। बट कोई इंसान अलग जैसे इस शरीर में रहकर सब कुछ नहीं जान पाता है, सब कुछ एहसास नहीं कर पाता है। शरीर छोड़कर उनमें मिल पाता है किसी भी तरह पूरी जहाँ पे, तभी सब कुछ पूरी तरह से याददाश्त होता है। नहीं तो कोई भी इंसान सब कुछ का एहसास होता है, सब कुछ का समझ आता है, सब कुछ जैसे 99% आ जाता है कुछ लोगों को जो सच ढूंढने में आया है। आभास प्रभास आ जाता है सब सच का, और पूरी तरह होना तो कभी भी, पूरी तरह होने में तो पूरी तरह भगवान बनना होगा, उनमें मिल जाना होगा, तभी सब कुछ पता चलेगा। इस तरह सोचने वाला लोग जब अभ्यास योग के द्वारा रोज अपनी अपनी कर्म पे, दिल पे, हृदय को चैन पे, शांति पे रखने के लिए कोशिश करता है, वो धीरे धीरे असली धनी व्यक्ति बनता है, असली इंसान बनता है, जीवन को सुखी कर पाता है। असलियत मैं कहाँ से कहाँ चला गया, बट आप लोग थोड़ा धीरे धीरे ये सब बात समझने का प्रयास करना, जरूर आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। अभी मैं बोल रही हूँ मुनि और ऋषि एवं साधारण लोग या साधारण भक्त लोग के अंदर कैसे समानता होता है या कैसे समानता किया जा सकता है,
उसी बारे में मैं बताऊंगी। एक मुनि और ऋषि के साथ एक संसारी साधारण इंसान या एक साधारण भक्त का क्या क्या डिफरेंस है, पहले वो समझोगे तो तुम अंदाजा लगा पाओगे या समझ पाओगे, जान पाओगे कि कैसे इन दो तरह की इंसान का लाइफ में, दो राहों पे चलने वाला दो तरह की इंसान का लाइफ में कैसे समानता होता है, कैसे इन दो तरह की इंसान का लाइफ में सुख दुख समान होता है, मानसिक या शारीरिक दोनों प्रकार में। डिफरेंस समझो तभी तो समझ पाओगे कैसे समानता होगा। मुनि या ऋषि साधारणतः संसार त्यागी होता है, वन जंगल या आश्रम में रहता है, संसार जगत को मिथ्या एवं बोझ जैसा समझता है, मनुष्य से प्रेम को बंधन समझते हैं, शारीरिक मिलन को घृणा के नजरों से देखता है, अकेला रहना बहुत पसंद करता है, अपने आप को केवल आत्मा समझता है, परम आत्मा को प्रेम करता है, इसीलिए भी अपने आप को आत्मा बोलता है। क्या वो सचमुच अकेला रहता है? जो लोग बोलते हैं मैं अकेला रहती हूँ, मैं अकेला पसंद करती हूँ, अकेला हूँ, अकेला अच्छा, क्या वो सचमुच अकेला रहता है? क्या वो सचमुच केवल आत्मा है? प्रश्न करो अपने आप को जो सब लोग ऐसा सोचते हो। क्या वो सचमुच परमात्मा को प्रेम करता है? जो बोलता है मैं परमात्मा को प्रेम करता हूँ, किसको नहीं करता, तो क्या वो सचमुच परमात्मा को प्रेम करता है? ये तीन जो क्वेश्चन मेरा, क्या वो सचमुच अकेला रहता है? क्या वो सचमुच केवल आत्मा है? क्या वो सचमुच परमात्मा को प्रेम करता है? क्या सब इसलिए सही बात बोल रहा है वो मुनि या ऋषि का ये जो 8 चीजें बताया मैंने, इस 8 चीजों से 3 प्रश्न आप लोगों के पास होगा, इसका आंसर दे पाओगे तभी तुम्हारा ये बातों में सच्चाई आएगी। और भी एक है, मुनि या ऋषि ईश्वर के पास पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करता है। चलो ये सब बोलते हैं लोग ईश्वर के पास पूर्ण रूप में, मुनि या ऋषि ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही होता है, ईश्वर के पास पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करता है। क्या सचमुच मुनि या ऋषि पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण कर पाता है? क्या जो लोग साधारण इंसान है, जो अंतर का कुछ नहीं समझना चाहता है, कुछ नहीं समझता है, क्या वो लोग ईश्वर के पास आत्मसमर्पण नहीं किया है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आंसर भी मैं दे रही हूँ। वो भी किसी मुनि ऋषि से कम नहीं, उसी तरह आत्मसमर्पण करा हुआ रहता है। एक साधारण इंसान भी मुनि ऋषि से किसी भी तरह कम नहीं होता है, उसी तरह वो भी आत्मसमर्पण करा हुआ रहता है पहले से। केवल वो जानता नहीं है आत्मसमर्पण किया है या नहीं, केवल वो लोग नहीं समझता है कि किस तरह से वो ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण किया है अपने आप को। वो लोग आत्मसमर्पण किया है एक नादान बच्चा के तरह से, जैसे एक नादान बच्चा होता है वैसे आत्मसमर्पण पहले से हुआ है, पहले से करा हुआ है। उसी तरह ईश्वर उन लोगों को उद्धार भी करता है, सुख दुख का एहसास को कम कर देता है, यानी दुख हल्का सा करा देता है जीवन में। इसी दुख और सुख का चिंतन ही बोझ है। जो लोग सब कुछ समझ पाता है वो लोग बहुत अच्छी तरह से जीवन में सुख और दुख का एहसास करता है, ज्यादा लोग, क्योंकि ग्रेट दुख बिना ग्रेट सत्य को समझना अच्छी तरह से ये बहुत कठिन बात है, और ग्रेट दुख पाने के कारण वो ग्रेट सत्य सुख प्राप्ति होता है, असली सुख का अधिकारी बनता है। एक के पास बोझ यानी दुख बहुत है, एक के पास बहुत सुख शांति आनंद है। सन्यासी मुनि ऋषि जो बोलता है एक के पास बोझ दुख बहुत है, एक के पास सुख शांति आनंद है, एक के पास दुख ज्यादा नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि एक के पास सचमुच ही बहुत दुख बोझ होता है, तभी वो सत्य सुख को जान पाता है।
है इसके, वो बहुत सुखी और शांति पाता है, आनंद ले पाता है गहरी तरह से। तो इसी तरह एक जो साधारण इंसान है, उसके एक साधारण इंसान के पास यानी दुख ज़्यादा नहीं है, दुख नाम के जो बोझ है वो ज़्यादा नहीं है, और सुख शांति आनंद का एहसास भी वैसे कम है, ज़्यादा नहीं है। दोनों का 100 साल का, एक मुनि ऋषि एक साधारण इंसान का 100 साल का सुख और दुख का जब काउंटिंग करोगे समांतराल से देखा जाए तो एक परिमाण होता है। शायद इस बात को बहुत सारे लोग नहीं जानते, बट यही सत्य है। अच्छी तरह से काउंटिंग करने का, देखने का, समझने का तरीका तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम अच्छी तरह से देख पाओगे कि इस तरह से हर जगह पे समान ही समान है, हर जगह पे हर परिस्थिति पे समान ही समान है। इस तरह से इस दुनिया में सुख दुख समान है हर लोग के अंदर। कंपेयर करो तो भी, ना करो तो भी हर तरह से आंसर है, सुख दुख समान है। जब बहुत अच्छी तरह से तुम लोग काउंट कर पाओगे, सपोज 100 साल लोग जिंदा रहेगा, सुख दुख का दोनों का 100 साल समांतराल तरह से जब काउंट कर पाओगे तब देख पाओगे दुख और सुख का एहसास परिमाणगत तौर से समान हो गया। इधर 3 क्वेश्चन में बोला था, क्या वो सचमुच अकेला रहता है? जो मुनि ऋषि बोलता है इंसान, कोई भी इंसान कभी भी कोई भी अकेला नहीं है, अकेला नहीं रह पाता है। ये अकेला कुछ भी नहीं होता है, अकेला कोई भी लोग कभी भी जी नहीं सकते हैं। अपने अंदर बहुत सारे कुछ है, आत्मा है, परमात्मा है, बहुत सारे कुछ है, इसलिए जी सकता है। तो सचमुच अकेला कभी भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना भी वो जब जी रहा है अकेला इंसान, सारी ओर में ये जो पंचभूत का विश्व दुनिया है ये तो है, वो कैसे अकेला है? पेड़ है, पौधा है, पानी है, तो हर तरह से कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई है, तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और एक बात है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ है तो उनका क्रिएटर भी है। मेरे कहने का अर्थ, कुछ भी चीज़ अकेला नहीं होता है, तो किसी ना किसी के द्वारा कुछ ना कुछ होता है, क्रिएट होता है। इसीलिए अपने अंदर भी अकेला कोई नहीं जी सकता है, कोई ना कोई किसी न किसी तरह जीने का वजह है, कारण है। उस कारण और हर कारण के पीछे एक कर्म रहता है, और एक कर्म के पीछे एक कर्ता भी रहता है। जैसे अब एक टेबल पे एक मग रख दिया और तुम कहीं भी चले गए हो, बट एक लोग आकर देखा केवल एक मग पड़ा है, तो क्या इस मग को कोई नहीं रखा है, अपने आप कहाँ से चला आया है? जो नहीं देखा है वो समझेगा कि वो मग अकेला ही है, बट असलियत में तो वो मग अकेला उधर नहीं है, कोई ना कोई उधर रखा है, इसलिए वो मग टेबल के ऊपर दिखाई पड़ रहा है और को। तो इसी तरह समझोगे तो तुम भी अकेला कभी भी नहीं हो। जो सन्यासी या मुनि ऋषि लोग समझते हो, ये समझ हटाओ, क्योंकि अकेला कोई भी इंसान नहीं रह पाता है। क्रिएटर है जो हर तरह से चार पास में बहुत सारे रूप में, रंग में बहुत लोग है, इसीलिए तुम रह पाते हो। बहुत जन है ये जन, और ये लोगों का विस्तार मैं नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा, बट समझो कि सब लोग किसी न किसी क्रिएट शक्ति के द्वारा जो हो रहा है, तो कोई ना कोई चला रहा है, कोई ना कोई कर रहा है, इसलिए तुम जी रहे हो। इसलिए तुम एक गर्व मत करो कि तुम अकेला जी रहे हो, एक गर्व मत करो कि तुम अकेला रहते हो, केवल परमात्मा को प्रेम करते हो, अच्छी तरह से रहते हो, या आत्मा को तुम आत्मा हो। क्या वो सचमुच, जो लोग ऐसे बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, क्या सचमुच वो आत्मा है? आत्मा कैसे होगा? वो सचमुच शरीर रहते हुए कोई इंसान कभी आत्मा हो सकता है? कभी भी नहीं, ये झूठ है। शरीर पे है तो शरीर भी है, आत्मा भी है। वो जब गर्व करके बोलता है मैं आत्मा हूँ,
मैं सऊल हूँ, ये बात पूर्ण रूप में सही बात नहीं है, क्योंकि ये तो बोलने से ही सच झूठ नहीं हो जाएगा। तो वो पूरी तरह आत्मा नहीं है, शरीर पे है वो, इसलिए वो पूरी तरह आत्मा कभी भी नहीं है। आत्मा मन पे बना, तो शरीर तो है ही, ये तो झूठ नहीं है। क्या वो सचमुच परमात्मा को प्रेम करता है? जो लोग ऐसा बोलता है मैं परमात्मा को प्रेम करता हूँ और किसी को नहीं करता, यही बात को ही सबसे बड़ा भूल बोलता है, सबसे बड़ा झूठ बोलता है। क्योंकि हम लोग जो समझती हो कि किसी एक लोग ईश्वर के सेवा में लग गया और भगवान को पूजा कर रहा है, तो वो शायद ईश्वर के पास आत्मसमर्पण कर दिया या परमात्मा को बहुत प्रेम करता है इसलिए ऐसा कर रहा है। बट असलियत में वो लोग आत्मसमर्पण कर पाता है और परमात्मा को प्रेम करता है, जो बोलता है, असलियत में कोई नहीं करता है। इसी तरह लोग जब मुनि ऋषि सन्यासी आश्रम में रहकर करता है, असलियत पे नहीं करता है। ये बात पूरी तरह झूठ है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या सचमुच कोई इंसान परमात्मा को प्रेम करता है? मुनि ऋषि की तरह जीवन नहीं बिताता है, क्योंकि पहले वो संसार भी किया है, फिर मुनि ऋषि हुआ तो वो अलग बात है। बट जो इंसान एकदम सा अपने आप को दुनिया से हटा लिया, परिवार लोगों से, सबसे, तो वो पूरी तरह परमात्मा को प्रेम नहीं करता है। जो बोलता है मैं परमात्मा को प्रेम करती हूँ, तो वो समझता है कि परमात्मा कोई अलग एक तत्व है जो इंसान से पूरी तरह से अलग है। बट परमात्मा का मीनिंग्स ही तो अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। परमात्मा का मीनिंग्स है सर्वभूत में, तो वो है परमात्मा क्या केवल अलग एक नाम पे वो अलग एक चीज है या तत्व है? नहीं, वो सब में है, वो सबके अंदर है, सब जगह पे है परमात्मा। तब जब कोई इंसान केवल एक डिफरेंस पार्ट को बोल रहा है या तत्व को बोल रहा है कि किसी नाम पे वो है, वही सब कुछ है, ऐसा जो बोल रहा है, ये बात तो झूठ है। क्योंकि उस जो नाम का फॉर्म में जिसको वो भगवान मान रहा है, वो भी सच है, और वो पूर्ण रूप में सच नहीं है। पूर्ण रूप में सच होगा जब वो सब दुनिया, सृष्टि, सभी के अंदर वो परमात्मा को देख पाएगा और प्यार कर पाएगा, तभी वो पूर्ण रूप में परमात्मा को प्रेम कर रहा है। और इसके अंदर आ जाता है अपना परिवार, पत्नी, लड़का, लड़की, सब कुछ आ जाता है। और ये सब जीने के लिए, इंसान के लिए जरूरत चीजें हैं। एक लड़का के लिए जरूरत चीजें हैं, एक लड़की, ऐसे ही तो अधूरा है एक इंसान एक दूसरे के बिना। तो ये सब अधूरापन को लेकर परमात्मा को कैसे पूरी तरह प्रेम कर पाएगा? वो ये सब पूरापन को लेकर ही तो जब उस फॉर्म को, उस नाम के अंदर, किसी नाम के अंदर, किसी फॉर्म के अंदर जब आत्मसमर्पण करेगा, तभी एक पूर्ण रूप में होगा कि कोई इंसान पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण किया है या परमात्मा को प्रेम कर रहा है। इसी का मीनिंग समझने का बहुत बड़ा जरूरत है लोगों को। इस दुनिया में जो लोग इसी तरह से हट जाता है, केवल परमात्मा को प्रेम करती हूँ ये बोलता है, ईश्वर का नाम पे और उसका देह पे, ये सब होता है दैहिक, थोड़ा सा बुद्धि अल्प होता है, दैहिक तरह से सोचता है कि देह पे ही केवल भगवान है, वही सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। अरे वो तो सच है, बट दैहिक पे कैसे, पूरी जगत को छोड़कर वो कैसे होगा? ये तो सोचो। वो परमात्मा है तो उसमें है, तो ये दिख भी तुम्हें समझना चाहिए। वो आकार है, वो निराकार भी है, उसे भी तो तुम्हें समझना चाहिए। और आकार निराकार दोनों को ही प्रेम करना है, तभी तुम पूर्ण रूप में परमात्मा को प्रेम करते हो, ये बात समझ में आएगा। और उसी पूर्णता के अंदर एक परिवार ना हुआ तो तुम्हारा जन्म भी नहीं होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।
और तुम एक लड़का है तो तुम एक लड़की के लिए बने हो। ये सब बात में ही तो पूर्णता, ये सब एक काम है। अधूरापन को पूरा करने के लिए जरूरत भी है एक। ये सब काम करके इस एक भगवान का फॉर्म को समझना चाहिए। और ये फॉर्म भगवान का जो एक रूप है, इनको भी प्यार करके ही तुम असलियत में परिपूर्ण परमात्मा को प्रेम करते हो। अब तुम पूरी तरह आत्मसमर्पण भी करते हो इसी तरह। नहीं तो परिपूर्ण में तुम एक कहते हो जब ये झूठ बोलते हो। जो मुनि या ऋषि बोलता है पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण मैं कर दिया हूँ ईश्वर के पास, तो वो इंसान हर तरह से ईश्वर को हर रूप में देख पाएगा और सब कुछ करेगा। जो सब कुछ करके ही सबके अंदर भगवान को देख के, सब कुछ समझ के भी, सब कुछ के अंदर रहकर भी मुक्त रह पाएगा। ईश्वर को, ईश्वर का नाम का फॉर्म को, जो देह है, उस देह का नाम को फॉर्म में मोती स्थिर रखेगा, असलियत पे मोती स्थिर रखेगा। सब कुछ करके सब कुछ के अंदर भगवान का ही स्वरूप देख पाएगा और प्रेम कर पाएगा हर तरह से, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, सब तरह से लेकर जब सब कुछ के अंदर रहकर ईश्वर के नाम के ऊपर विश्वास रहेगा, नाम के ऊपर विश्वास रहेगा, चरित्र के ऊपर विश्वास रहेगा, उसका कर्म का अनुसरण करेगा, तभी जीवन में वो इंसान परिपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण किया हुआ है। नहीं तो नहीं, आत्मसमर्पण हो जाता है अपने आप। इस दुनिया में कोई पूर्ण रूप में किसी भी तरह नहीं है। तो जो बोलता है मैं पूर्ण रूप में प्रेम करती हूँ, पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करती हूँ, वो देखने में, सुनने में, बोलने के लिए बनाया हुआ है भाषा, तो वो एक प्रकार से सच है, बट एक प्रकार से लोग हर तरह से झूठ, बड़ा झूठ बोल के पड़ा हुआ है। यही मैंने बोल दिया, कॉन्सेप्ट चेंज करो मुनि ऋषि, मेरा दोस्त लोग, जो सब लोग हैं। और सचमुच तुम अकेला कभी भी नहीं रहते हो। तुम्हारे बहुत सारे आसपास जो सब चीज़ है, सब कुछ है, तो उसी के लिए तुम जी पा रहे हो। तुम्हारे गाने का इच्छा दिया है, बहुत सारे कुछ के कारण तुम अकेला जी पा रहे हो। दिखाई में जो अकेला बोल रहे हो, ये जो बोल है अकेला बोल रहे हो, तुम जब आत्मा बोल रहे हो तब तुम कैसे अकेला बोल रहे हो? ये भी तो झूठ है। आत्मा अकेला जो बोल रहे हो, ये तो तुम शरीर को ही बोल रहे हो। तुम अकेला जब रहते हो, ये कहते हो, तब तुम तुम्हारा शरीर को मेंशन करते हो। सचमुच ही अकेला तुम नहीं रह पाते हो, तब शरीर का बात बोलते हो। बट किस तरह से तुम अकेला हो? जब तुम आत्मा हो, तब क्यों तुम शरीर को मेंशन करोगे? तब तुम तो एक प्रकार से शरीर को ही मेंशन करके ये भी बता रहे हो कि तुम शरीर हो। कैसे तब तुम आत्मा हो गया? आत्मा तो कभी एक अकेला नहीं है। आत्मा तो सर्वभूत में ही तो आत्मा परमात्मा का जो ये है, आत्मा तो सर्वभूत में विराजमान, सर्व जगह पे रहता है, सब में है, तो वो कैसे अकेला है? तो इसी तरह समझो, बहुत सारे कुछ है, इसी तरह समझोगे तो बहुत सारे कुछ सच्चाई पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बोल दिया हूँ, इसी तरह समझोगे तो बहुत सारे कुछ समझ आएगा। कोई भी इंसान जो बोलता है वो आत्मा केवल है, वो आत्मा केवल आत्मा नहीं है। वो अकेला कभी भी रह नहीं सकते हैं। अकेला दिखाई में रह रहा है, वो लगेगा लोगों का नजरों में, बट असलियत में वो अकेला नहीं है किसी भी तरह। और इस बात की ये रहता है कि ईश्वर के पास पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करता मैं कर दिया हूँ, ये भी झूठ है। पूर्ण रूप में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया है, कोई भी नहीं कर सकता है। ईश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। और जो बोलता है इसी तरह अपने आप को ईश्वर के पास आत्मसमर्पण कर दिया, जो बोलता है केवल आश्रम में जाकर या किसी जगह पर जाकर या जंगल में जाकर, वो असलियत में आत्मसमर्पण नहीं किया है। वो आत्मा को समझता है अपना शरीर, जो शरीर को ले जाकर उसी काम पे पूरी ध्यान लगा दिया।
आत्मा का मीनिंग्स जब समझेगा तब वो अकेला उसी तरह सन्यासी या कुछ नहीं बनने का इच्छा रखेगा। वो सबके अंदर सबके साथ रहकर कुछ करेगा, क्योंकि आत्मा है सब में। आत्मा जब सब में है तब आत्मसमर्पण कैसे है? आत्मा तो समर्पण हुआ ही पड़ा है, आत्मसमर्पण करना नहीं है, आत्मसमर्पण हुआ है, सबके अंदर आत्मसमर्पण हुआ है। तो उसी आत्मा को प्रेम करना ही आत्मसमर्पण का असली मीनिंग्स होता है। तो इसी तरह सबके अंदर रहकर, प्रेम के अंदर रहकर सब कुछ करेगा और ईश्वर के नाम का प्रभु को भी प्रेम करेगा, विश्वास करेगा, सब कुछ में विश्वास रहेगा, तभी वो पूरी तरह आत्मसमर्पण कर रहा है। नहीं तो जो लोग बोलता है, वो जो मुनि या सन्यासी या आश्रम में जाकर बोलता है मैं पूरी तरह भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया हूँ, वो जो मैं कह रहा है वो असलियत में वो नहीं है। वो समझ रहा है आत्मा को अपने शरीर, जैसे शरीर को ले जाकर मैं प्रभु के चरणों में दे दिया तो मेरा सब कुछ मैं आत्मसमर्पण परिपूर्ण रूप में कर दिया। नहीं, केवल मैं जाकर भगवान के पास आत्मसमर्पण हो जाऊं, इसका मीनिंग्स मेरा शरीर को ले चला गया और आत्मसमर्पण कर दिया मन ही मन तो हो गया आत्मसमर्पण। नहीं, आत्मसमर्पण का मीनिंग समझना चाहिए। आत्मसमर्पण या भगवान को प्रेम करने का मतलब समझना चाहिए। भगवान को आत्मसमर्पण करने का मतलब आत्मा को तो वो समर्पण नहीं कर सकता है कभी भी। इसीलिए इंसान पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मा सर्वभूत में विराजमान है, यानी पहले से ही समर्पित है। असलियत पे इंसान पूरी तरह कभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अधूरा है किसी न किसी तरह से। वो केवल चेष्टा कर सकता है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। वो आत्मा का सही डेफिनेशन नहीं जानता है, इसलिए वो आत्मसमर्पण करने चल पड़ता है। कोई जब ये कहता है कि मैं ईश्वर के पास आज से आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो केवल उनका शरीर को ईश्वर के पास समर्पित करता है, क्योंकि आत्मा सुविशाल है, पहले से ईश्वर के पास समर्पित हुआ पड़ा है। आत्मा केवल एक चीज या एक अदृश्य शक्ति, अदृश्य वस्तु या अदृश्य तत्व नहीं है। इस पे बहुत सारे कुछ है, बहुत सारे कुछ तत्व है, कुछ इम्पोर्टेंट तत्व का एकत्रित समन्वय रूप का नाम आत्मा है। आत्मा सदा परमात्मा के अंदर युक्त अवस्था पे रहता है। आत्मा सदा परमात्मा के अंदर समर्पित होकर सदियों से रह रहा है। आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, युक्त अवस्था है, एक दूसरे के पास समर्पित होकर रह रहा है। इसका कोई सृष्टि नहीं, कोई विनाश नहीं है। ये युग युग से, काल काल से, कालों का भी अतीत है। इधर आकर सब आध्यात्मिक लोगों का प्रश्न समाप्ति हो जाता है, सब आंसर मिल जाता है और इसके ऊपर कोई प्रश्न और कोई उत्तर नहीं है। इंसान के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा का क्षुद्र आभास प्रभाव रहता है। नामधारी शरीर का कोई क्षमता नहीं है कुछ करने का उसके बिना, भगवान के बिना। आत्मसमर्पण हुआ पड़ा है, इसलिए सभी से प्रेम करना ही प्रकृत आत्मसमर्पण का मीनिंग्स है। बहुत अच्छी तरह से रहो, समझो। मेरे कहने का अर्थ कोई सन्यासी को संसारी करना नहीं है और कोई संसारी को सन्यासी करना नहीं है। जो सच बात है वो ही बता रही हूँ। असलियत में आत्मा क्या है वो समझो पहले बहुत अच्छी तरह से सब लोग। और जो लोग बोलते हैं आत्मा, मैं केवल आत्मा हूँ, वो भी समझो कि ये बात
पूरा से पूरा झूठ बात है, क्योंकि कोई इंसान कभी भी केवल आत्मा नहीं होता है। जितना दिन तक उसका शरीर रहेगा वो कभी केवल आत्मा नहीं बन सकता है। इसलिए शरीर का धर्म, हर एक धर्म पालन करना उनको पड़ेगा, तभी वो पूर्ण बनेगा और पूर्ण रूप में आत्मा बोल सकता है। पूर्ण रूप में परमात्मा को प्रेम कर रहा है वो भी जाना जाएगा जब वो शरीर का हर एक कर्म करेगा। उसका शरीर में हर एक कर्म करके ही वो आत्मा का स्तर में आत्मा होगा जब शरीर छोड़ेगा, पूर्ण रूप में केवल आत्मा होगा। और परमात्मा को केवल जो प्रेम करता है, बोलता है, वो जो इंसान सबको प्यार करेगा, परिवार परिजन, पति को ले आएगा, पत्नी को ले आएगा, सब दिक से परिपूर्ण में रहेगा और सभी के अंदर भगवान को देखेगा, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा होता है, सब में विराज करता है। सबको ना प्रेम कर पाओगे, सबके साथ सभी हरकतें जो दुनिया का रीति रिवाज को नहीं समझ पाओगे तो तुम कैसे प्रेम कर रहे हो? तुम कैसे? भगवान का सभी सृष्टि है, सबको जब तुम नहीं प्रेम कर पा रहे हो तो तब कैसे तुम पूरी तरह से आत्मसमर्पण किए हो और कैसे तुम पूरी तरह से परमात्मा को प्रेम करते हो? ये बात बोलते हो तो पूरी तरह झूठ हो। तो इसलिए उस बात पे इतना अहंकार या गरिमा करने का कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है। तो इसी तरह तुम भी झूठ बोलते हो एक तरह से, और तुम्हारे और एक साधारण इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाता है। बहुत सारे कुछ चीजें समझ के भी ना समझ होता है। बहुत सारे मुनि ऋषि उन बात की गर्व करता है, इन बात का असली मीनिंग्स को जब पता चल जाएगा तब अपने मन में सबको समान नजरों में देख पाएगा। किसी भी तरह अपनों को थोड़ी भी अलग नहीं समझेगा। आत्मा के लेवल पे नहीं, सब कुछ के लेवल पे। सब कुछ प्रभु का सृष्टि है, सब कुछ चला था वो है, तो सब में वो है। इसी तरह सब समान है, सबके अंदर सब भगवान सबके लिए समान है। ये चीज दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो, तभी अहंकार पूरी तरह से निकालेगा। और अहंकार पूरी तरह से निकलेगा तो तुम्हारा उत्थान होगा। अहंकार आ जाएगा तो पतन होगा, नीचे में गिरोगे। यही रूल्स रेगुलेशन है। तो यही बता रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ उठाओ, अपने आप को उठाओ उन्नति स्तर में। भिखारी तो सब लोग हो, असलियत में मैं हूँ, सब लोग हैं, हर तरह से भिखारी। तो ये जो भिखारी है, भिखारी का स्तर विभाग में एक उत्थान में जाएगा, एक नीचे में जाएगा। इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके समांतराल में धरती है, सब कुछ है। तो इसी तरह तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाराक्रांत कराएगा, और भूल कर्म के द्वारा तुम गिरोगे, या भूल सोच के द्वारा तुम गिरोगे, या भूल बातों के द्वारा तुम नीच में जाओगे, और सच्ची में रहोगे तो अब तुम उत्थान में जाओगे। मन में जब समझोगे कि सब समान है और सचमुच ही सब समान है, ये समझोगे केवल नहीं, ये सचमुच है, क्योंकि भगवान सबके लिए समान है। ये बात को जो जितना विश्वास करेगा उसके लिए उतना मंगलदायक है। दिखने में बहुत सारे कुछ होगा, बट जब सही तरह से मीनिंग निकाल पाओगे तो तब देख पाओगे कि सभी समान है, सब तरह से। सुख दुख के लिए बाहर भी और अंदर भी, कंपेयरिंग तर से भी, सब कुछ तर से भी। इसी तरह गहरा तरह से देखने वाला लोग बहुत कम है दुनिया में, बट मैं भी उस भाग्यशाली जैसे ही समझती हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह देखने वाला आँख दिया है, समझने वाला बुद्धि दिया है, और अनुभूति करने वाला हृदय दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। बट इस जो समझने वाला, इस जो बुद्धि दिया है, इसी तरह उनको समझने वाला, दुनिया को समझने वाला, इस बात का भी गर्व नहीं होना चाहिए। मैं नहीं करती हूँ, तो इसीलिए जो बहुत सारे कुछ जानते हैं, समझते हैं, वो भी कभी भी गर्व मत करो। गर्व होना उचित नहीं है। अपनी मन में समानता का विचार हर समय बना के रखो। ओके, बहुत सारे कुछ बोल लिया, बहुत छोटी लड़की हूँ,
मेरे एज से जो बड़ा है उनका प्रणाम मैं करती हूँ, जो छोटा है उसको मेरा प्यार है। तो सब और मेरा सभी दोस्त को मेरा प्यार है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से रहो, बहुत आनंद से रहो और दोस्त लोगों के साथ रहो, आनंद के अंदर रहो, परिवार लोगों के साथ खुशी से, आनंद से, शांति से जियो, यही कामना करती हूँ सदा। मैं आप लोगों का अच्छा ही चाहती हूँ हर समय। टाटा बाय बाय, गुड इवनिंग।